एनआईए की स्पेशल अदालत ने 7 साल पुराने मामले में 28 मुसलमानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन तमाम लोगों पर चंदन गुप्ता नाम के शख्स की हत्या का आरोप है। धारा 302 के तहत 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर। देश की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 में एक सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। दिन था 26 जनवरी। सुबह 9 बजे कासगंज में विश्व हिंदू परिषद एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के करीब 100 कार्यकर्ता बाइक पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर के निकले थे। चंदन गुप्ता भी इसी भीड़ में शामिल था। प्रशासन ने यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ये लोग माने नहीं। छोटी छोटी गलियों वाले कासगंज कोतवाली इलाके में घुस गए। ये लोग मुस्लिम आबादी वाले बद्दू नगर की एक गली से गुजरने की जिद करने लगे। वहां स्थानीय मुसलमान पहले से ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कर रहे थे। तभी नारेबाजी शुरू हो गई, माहौल बिगड़ा और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक गोली चली जो सीधे चंदन गुप्ता को लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। मौत की खबर फैलते ही कासगंज शहर में दंगा शुरू हो गया। 2 दिनों तक इंटरनेट बंद करने पड़े। हालात हद से ज्यादा खराब हो गए थे। इस हादसे के बाद चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने 20 नामजद एफआईआर दर्ज कराए थे और आगे चलकर के पुलिस ने 11 और लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। इस केस में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया। गुरुवार को कोर्ट ने नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत सुनवाई के दौरान हो गई। जिन 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, इनके नाम हैं वसीम, नसीम, जाहिद, आसिफ, असलम, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब अली, राहत, सलमान, मोहसिन आदि। एनआईए के इस फैसले से चंदन गुप्ता के परिवार को खुशी मिली है। चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला है और ऐसा ही होना चाहिए। जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार का चिराग बुझ जाता है। कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, परिवार वाले ही जानते हैं। एनआईए की अदालत ने जो फैसला सुनाया है वाकई काबिल तारीफ है, सर आंखों पर है। और इस फैसलों को देखकर हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अखलाक, पहलू खान, तबरेज अंसारी, हाफिज साद, नासिर, जुनैद के जो हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उन लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। और इन लोगों को यानी कि नासिर, जुनैद, अखलाक, पहलू खान, हाफिज साद की फैमिली को भी इंसाफ मिलेगा। हाफिज साद को इंसाफ मिलेगा, तबरेज अंसारी को इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से भीड़ तंत्र ने इनको मार दिया, जिस तरीके से मॉब लिंच कर दिया गया, इन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा, यह हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है। कासगंज में 2018 में जो दंगा भड़का था, उसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से रैली निकालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से जो रैली निकाली गई, वो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके उन्होंने रैली निकाली और रैली निकालने के बाद माहौल भड़का और इसकी वजह से चंदन गुप्ता की मौत हो गई। चंदन गुप्ता के परिवार वाले ही जानते हैं कि चंदन गुप्ता की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों के साथ कितना क्या कुछ हुआ होगा, कितना दुख और कितनी तकलीफ हुई होगी, ये वही जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार ये लोग हैं जो इस तरह के मासूमों को भड़काते हैं। क्या इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इन लोगों पर जिन्होंने भड़काया प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, बावजूद इसके इन लोगों को वो लेकर के गए, उसके बाद इस तरह के लोगों को फंसा दिया, चंदन गुप्ता को मरवा दिया? क्या इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई? पहली कानूनी कार्रवाई इन्हीं लोगों पर होनी चाहिए थी कि जब इजाजत नहीं थी आप आगे क्यों बढ़े। कानूनी कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर भी होनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, यह भी बताया जाए। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।